हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, जो हमारी क्लास 6th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारी जो NCERT क्लास 6 की साइंस है उसमें चैप्टर 2 में हमें 4 हेडिंग्स मिलती हैं, जो हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, सेकेंड है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, थर्ड है बैलेंस डाइट और फोर्थ है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था फूड के बारे में, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो चैप्टर था चैप्टर 1, उसमें मैंने आपको बताया था फूड क्या होता है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है जिससे समझने में आसान रहे और रिवीजन भी हो जाएगा। सो फूड हमारी बॉडी की एक बेसिक नेसेसिटी होती है, जो हमें एनर्जी देता है, जिससे हम लोग अपने डेली काम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं फिजियोलॉजिकल वो कर पाते हैं। ठीक है, अब हर एक फूड आइटम जो बनता है जिसे हम लोग मील कहते हैं, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है। ठीक है, अब वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि दाल हो गई, तो दाल में हमें प्रोटीन मिलता है। पानी हो गया, उसमें हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, नमक हो गया, उसमें हमें मिनरल मिलेंगे। इस तरीके से इन सबको कंबाइन करके जो हम लोग एक मील बनाते हैं, उसमें सब कुछ रहता है। उसमें कुछ मिनरल्स भी रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं, और डिपेंड करता है वो कौन सी मील है और किस चीज़ से बनी है, लेकिन उसमें सब चीज़ें मिक्स रहती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है और क्या किस में होता है। ठीक है, तो बात करें अगर प्रोटीन्स के बारे में, तो देखिए दाल हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रोटीन रिच फूड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इसमें हमें विटामिन मिलते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको दूँ तो ये कह सकता हूँ कि जैसे ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज में हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, इसमें हमें विटामिन मिलते हैं, मतलब ये विटामिन रिच फूड हो गया। अब बात करते हैं सीरियल्स, पल्सेस और ओट्स की, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट, ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है ये फूड। वैसे ही ऑयल, घी, बटर, इसकी बात की जाए तो इसमें हमें फ़ैट मिलता है। अब इसको हम लोग आगे एलेबोरेट वे में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन हो गया या ऑयल हो गया, ठीक है, अब इनके हम लोग वो भी देखेंगे साथ में कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं। अगर किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या किसी चीज़ में प्रोटीन है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे उसे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो उसको देखते हैं आगे हम लोग। उससे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली एक मार्क करके दिखा, ये देखिए हाईलाइटेड वे में लिख दिया है मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को एक बार फिर से समझा देता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके ये सब न्यूट्रिएंट्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी गिविंग फूड इन्हें कहा जाता है। एनर्जी गिविंग फूड इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक जो काम होता है ना, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन क्या है, देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कि कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, कोई भी मसल डैमेज हो गई है, या फिर स्किन कोई भी, मतलब हमारी बॉडी का कुछ भी डैमेज होता है ना, तो उस डैमेज को जो रिपेयर करता है वो प्रोटीन की हेल्प से, वो प्रोटीन करता है। ठीक है, तो वो हमारी, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि वो जो है एनर्जी गिविंग फूड है, वो तो बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसके एग्जांपल हैं जैसे कि वीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये क्या हो, ये हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल हो गए हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें किसी चीज़ में टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल पोटैटो है। ठीक है, हमारी बुक में जो डायग्राम बना है वो पोटैटो बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि
कुछ ड्रॉप जो होती हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, उसे ऐड करते हैं अपने उस फूड पार्टिकल पे या फूड पे जिसे हम लोगों को टेस्ट करना है, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ पार्ट आयोडीन का डालते हैं, और अगर उसका कलर ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लूइश ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च प्रेजेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, पहली चीज़ हम लोग को एक एग्ज़ाम के जो हमारा होगा उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा टेस्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन से टेस्ट किया जाता है, ये याद रखना है हमें। और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाए, ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर में अगर बदल जाता है वो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग, इनका काम क्या होता है, जो भी शरीर में या बॉडी में हमारे डैमेज होते हैं टिश्यू, ठीक है, उसे ये क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं, और ग्रोथ वगैरह में भी काम करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ अ एंड ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल में क्या होता है, एग होता है, मीट होता है, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटीन के। प्रोटीन जो लोग जिम वगैरह करते हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग प्रोटीन का यूज़ करिए, क्योंकि जिम वगैरह में क्या होता है, ड्यू टू वर्कआउट हमारी बॉडी में काफ़ी टिश्यू, काफ़ी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन दिया जाता है, काफ़ी हाई प्रोटीन देते हैं उसमें, जिससे कि बॉडी में तेज़ रिकवरी हो। अब इस प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। पहला होता है कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है कॉस्टिक सोडा। अब इसका रेशियो जो होता है वो कितना रखा जाता है, शायद इसका रेशियो 2:10 रखा जाता है, मतलब 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे जो होता है सोल्यूशन बना के, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज़ पे टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए जो हमारा कंपोनेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एग का पार्ट लिया या फिर मीट का कोई छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग पहले उसको क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, और ग्राइंड करने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डालते हैं, ठीक है। इसको डालने से क्या होता है कि उसका अगर कलर बदल जाता है, ठीक है, अगर वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, देखिए इसमें यहाँ पे शो किया गया है, अगर वो पर्पल कलर में बदल रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या करते थे, आयोडीन से टेस्ट करते थे, ठीक है, और उसमें कलर कैसा होता था, ब्राउन से बदलता था ब्लू ब्लैक में, ठीक है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब प्रोटीन के टेस्ट में हम लोगों ने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और जो दूसरा है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इसको हम लोगों ने, ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे दोनों, ठीक है। तो इसको इसमें क्या क्या डालते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट डालते हैं और कॉस्टिक सोडा डालते हैं। इसके बाद इसका कलर कैसा होता है, तो ये जो होता है पर्पल कलर में बदल जाता है। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए तो आपको याद बना रहेगा। प्रोटीन में पर्पल बदलेगा, पी से प्रोटीन, पी से पर्पल, ठीक है, ये याद रखना है। और उसका कोई ऐसा नहीं है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट ब्लू ब्लू ब्लैक में बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब फैट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फैट क्या होते हैं और इनका टेस्ट कैसे होता है, वो आसान है काफ़ी, फैट का टेस्ट करना, उसके लिए हमें कुछ अलग से केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फ़ैट क्या होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, फैट भी एक जो होता है ये एनर्जी न्यूट्रिएंट ही होता है, हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है। ये अगर देखा जाए अमाउंट के, अगर उसमें, तो अगर हम लोग एक बाउल, ठीक है, एक बाउल अगर पूरा भरा हुआ है किसी चीज़ से, वो हम लोग ईट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, और एक बाउल भरा हुआ है फैट का पूरा, ठीक है, फैट का, तो जो फैट होगा ना, ये जो होगा हमें ज़्यादा एनर्जी देगा इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये हम लोग ज़्यादा ईट नहीं कर सकते, ये नुकसान भी करता है, ठीक है, और और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। तो फैट अगर कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से कम ही यूज़ होता है, ठीक है। तो सब इसमें क्या होता है, देखिए फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी, वही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं, तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में ही यूज़ होते हैं बॉडी में, ठीक है। और अगर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बॉडी में अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस तरीके से
फैटी हो जाती है बॉडी काफ़ी, तो ये सब इशू होते हैं, ठीक है। इनका ज़्यादा यूज़ करने से, जैसे जो ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं हम लोग। तो वैसे ही फैट आर रिजर्व फूड मटेरियल फॉर बॉडी। अब फैट का काम क्या होता है, जैसे हम लोग की बॉडी में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं ईट कर पाते हैं या भूखे रहते हैं, तो उस समय जो फैट होते हैं, फैट क्या होता है, एक तरीके से रिजर्व होता है, ठीक है। तो वो जिस समय हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा होता है या फिर किसी और जगह से उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो उस समय वो फैट का यूज़ करती है। तो बॉडी में जो फैट स्टोर होते हैं उससे वो एनर्जी लेती है, ठीक है। अब फैट के एग्जांपल बात कर लेते हैं, तो फैट के एग्जांपल में ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, ठीक है, उसे, या जिस चीज़ में भी तेल होता है उसे हम लोग फैट ही कहेंगे, ठीक है। ये तो जनरल बात है, सबको पता होती है। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? इसका टेस्ट करना बहुत आसान है। एक पेपर लेना है, पेपर में जिस चीज़ पे भी आपको टेस्ट करना हो वो फूड पार्टिकल लेना है, वो फूड का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और उसको उस पेपर में रख के उसको क्रश करना है, ठीक है। ऐसा क्रश करना है कि पेपर ना फटे और उसको हम लोग क्रश कर लें, वो अंदर का जो मटेरियल है वो क्रश हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारे पेपर पे अगर, ठीक है, हमारे पेपर पे अगर हल्का सा वो जो है कुछ ऑयल जैसा आ जाता है और वो पेपर जो है ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाता है, मतलब हल्का सा उसमें आर पार रोशनी दिखने लगती है। मैं ट्रांसपेरेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्रांसलूसेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसलूसेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बिल्कुल आर पार क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ हल्की सी रोशनी या उसमें हल्की सी झलक दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर ऑयल लगेगा कि पेपर में, तो वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो अगर उस फूड पार्टिकल को, किसी भी फूड पार्टिकल को पेपर में रख के क्रश करने के बाद पेपर जो हो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए या फिर उसमें ऑयल जैसा पैच आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें फ़ैट प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा फ़ैट का टेस्ट। अब इसके अलावा विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फाइबर की। तो फाइबर क्या होता है, देखिए, फाइबर वैसे तो हमें कोई ये न्यूट्रिएंट के तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। इसमें ना विटामिन होता है, ना, मतलब फाइबर में विटामिन होता है लेकिन वो बॉडी, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है फाइबर उस, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये क्या होता है, ये फूड मटेरियल में बल्क, मतलब फूड मटेरियल को भारीपन देना। जैसे अब न्यूट्रिएंट की बात करें या फिर विटामिन की बात करें, तो विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं। तो जो भी होगा, ऐसे तो आदमी दिन भर कैप्सूल खा के ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन नहीं, कैप्सूल खाने से न्यूट्रिएंट्स हो सकता है मिल जाए, लेकिन हमारी बॉडी को वो, हमारी भूख नहीं मिटेगी, ठीक है। तो ये फाइबर का काम सिर्फ वही होता है कि ये हमारी फूड में बल्क ऐड करता है, ठीक है, फूड को वेटेज प्रोवाइड करता है ये। तो फाइबर का बेसिक काम ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि फाइबर का एक और काम होता है, ये हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, इसको, इसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इसको भी हेल्प करता है, ठीक है। हम जैसे ऊपर से कुछ खाते हैं तो वो जो जाता है फूड, वो नीचे वाले को प्रेस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मूवमेंट जो होता है डाइजेशन में फूड का, उसे हेल्प करता है ये। तो ये बात हो गई फाइबर की। अब फाइबर में एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइबर में जैसे क्या हो गया। ये देखिए, जैसे इसमें अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बना हुआ है कि जैसे सेब बना है, ठीक है, एप्पल, और ये सब चीज़ें जो हो गई इसमें, देखिए हर एक फूड आइटम में कुछ ना कुछ फाइबर होता ही है, ठीक है, जनरली। ये देखिए दाल हो गई, तो इसमें क्या है, दाल में हम, दाल किस चीज़ की रिच होती है, दाल में क्या रिच होता है, दाल में हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन रिच फूड है, लेकिन इसका जो, इसमें फाइबर भी मिलता है हमें। तो ये हो गया फाइबर इस तरह, ठीक है। अब आगे चलते हैं विटामिन में, ठीक है। तो विटामिन क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो विटामिन एक ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग जो फंक्शनिंग होती है उसको नॉर्मल रखने में विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कि लोग कहते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इम्यूनिटी विटामिन की हेल्प से बढ़ती है। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शंस से हमें बचाते हैं। अब बॉडी में विटामिन अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट जाएगी, मतलब आप खाना अच्छे से खा रहे हो जिसमें विटामिन्स हैं, तो वो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो विटामिन का काम क्या होता है, ये हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है और बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करवाता है। फ्रूट हो गया और वेजिटेबल हो गया, ये विटामिन के मेजर सोर्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि विटामिन सी होता है ऑरेंज में, ठीक है। तो ये हो गया इसका। विटामिन्स का अच्छा एक और काम भी होता है, जो हमारे अलग अलग, जैसे आई हो गई, ठीक है, बोन्स हो गई, टीथ हो गए, गम्स हो गए, स्किन हेल्थी रखने में, इन सब में भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे आईज में क्या होता है, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और सब में अपना अलग अलग ज़रूरत पड़ती है।
अब विटामिन कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? B1 B12 इस तरीके से बी के कई होते हैं, इसलिए उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है। और ये हमें अलग अलग फूड से मिलते हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे आपको मैं बता दूंगा कि हर एक विटामिन का काम क्या होता है, कि मतलब ए का काम क्या होता है, ठीक है, बी का काम क्या होता है, सी का, डी का, तो आगे हम लोग कवर करते हैं। तो चलते हैं आगे मिनरल्स की तरफ, और उससे पहले देख लेते हैं इसकी टेबल, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए क्या करता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आईज़ में जो इफेक्ट करता है वो विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए क्या करता है? हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी होता है, स्किन के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारी आइज़, अगर हम लोग विटामिन ए अच्छे से नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। जनरली ये इस समस्या सबको इस समय आती है, क्योंकि जिसको भी चश्मा लगा हुआ है मतलब उसकी आँखें कमज़ोर हैं, ठीक है, उसको ये एक बीमारी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे मायोपिया कहते हैं हम लोग, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो ये क्या होता है, इसमें एक में दूर का नहीं दिखाई देता, एक में पास का नहीं दिखाई देता। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। इसी वजह से चश्मा पहनाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए का काम क्या होता है? हमारी आईज़ को ये हेल्थी रखता है और स्किन को हेल्थी रखता है। विटामिन B1, ठीक है, ये क्या होता है? ये एनर्जी जो हम, जैसे हमने किसी भी फूड को इनटेक किया, ठीक है, तो उस फूड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन होगा वो विटामिन B1 के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फूड से जो एनर्जी निकलती है उसे यूज़ करने में विटामिन B1 का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। वो विटामिन B1 ही उसमें हेल्प करता है। विटामिन सी की बात करें तो ये वाउंड हील करने में, ठीक है, और गम्स, हमारे मसूड़ों को हेल्थी रखने में, ठीक है, और इन्फेक्शन से बचाने में काम आता है, ठीक है। और विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखता है, ठीक है। अब विटामिन डी कैसे बोन्स को हेल्दी रखेगा? और उसमें तो कैल्शियम भी मदद करता है। लोग कहते हैं ना कि कैल्शियम खाओ, तो कैल्शियम का यूज़ ज़्यादा करो तो फिर क्या होगा कि आपकी बोन्स और टीथ मजबूत रहेंगे। अब टीथ हो गया और बोन्स हो गई, ये दोनों कैल्शियम से ही बने होते हैं। तो विटामिन डी इसमें क्या काम करता है? विटामिन डी जो होता है हमारे कैल्शियम, जो भी हम लोग दूध पीते हैं या फिर जो भी हम लोग कैल्शियम प्रोडक्ट करते हैं तो उसको एक तरीके से डाइजेस्ट करने में विटामिन डी ही काम करता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम हमारी बॉडी पे असर ही नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही विटामिन ई होता है। विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए होता है, ठीक है। एजिंग, जो समय से पहले एज बड़ी बड़ी सी लगती है ना लोगों की, उसको कम करता है ये। और बाकी ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब विटामिन के की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये मेनली ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, ठीक है, बोन हीलिंग और बॉडी रिपेयर। ब्लड क्लॉटिंग में क्या काम आता है? ब्लड क्लॉटिंग में ऐसे काम आता है जब हम लोग के जैसे कोई चोट लगती है, ठीक है, तो उस चोट को आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है और खून रुक जाता है। तो वो जो खून रुकने का काम होता है वो विटामिन के, अगर जिसके डेफिशिएंसी होगी उसके जल्दी से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, वहाँ पे खून नहीं जमेगा और खून उसके बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये दिक्कत होती है बिना विटामिन के, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में और बॉडी रिपेयरिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में अलग अलग लेवल पे काफ़ी काम हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या काम होता है मिनरल का? अब ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस मतलब ग्रोथ हो गई किसी की, ठीक है, ऑर्गन की फंक्शनिंग हो गई, तो अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग फंक्शनिंग होती है, ठीक है, ग्रोथ की बात होती है। तो इसमें क्या ज़रूरत हो पड़ती है? इसमें मिनरल बहुत बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का भी यूज़ और मिनरल्स का भी इंटेक बहुत ज़रूरी है। और इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मिनरल हैं बॉडी में वो कौन कौन से चाहिए होते हैं? सोडियम चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब हर एक मिनरल का अलग अलग बॉडी पार्ट पे अपना अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम मैंने आपको बताया कि जो है बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। जिंक हमारी ग्रोथ के लिए काम करता है, ठीक है। आयरन ब्लड में जो होता है उसको हीमोग्लोबिन और उसके काम आता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, ये सबका अपना अपना अलग अलग, बेसिकली ये ग्रोथ के ही, सबका काम ग्रोथ का ही है, लेकिन अब डिपेंड करता है वो कौन सी बॉडी पार्ट की ग्रोथ है, ठीक है। जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट जो होता है उसको अलग अलग मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में एक मतलब आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हमारी बुक में जो चैप्टर नंबर 2 में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वो बैलेंस डाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 6 में या फिर जो भी आप क्लास में हो, ठीक है, तो उसमें इसका काम क्या है? देखिए इन चैप्टर को पढ़ने का सिर्फ वजह ये नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने अगर आपकी बुक में कोई सिलेबस में कोई कोर्स डाला है, कोई चीज़ डाली है,
कोई चैप्टर डाला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पढ़ के पास होना है सिर्फ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको इसकी समझ हो जाएगी कि मिनरल क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं और एक डेफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, बैलेंस डाइट क्या होती है। तो ये जानकारी आप क्या करो, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सको, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खाओ तो आपको इस चीज़ के बारे में पता रहे कि आप को आपकी बॉडी को नीड क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो भी पढ़ाया जाता है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, वो हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा ज़रूर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसको पढ़ के पेपर देना है, ठीक है। ये हमारी नॉलेज में भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा और हमें हमारे प्रेजेंट में भी काम आएगा कि हमें जैसे किसी चीज़ से हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं तो हमें पता है कि हमारे जो है विटामिन ए की कमी हो गई है, तो इस तरह से हम लोग अपने आप को हेल्थी रख पाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट अगर इजी वे में समझाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि डाइट क्या होती है, ठीक है। तो डाइट ये देखिए लिखा है, डाइट क्या होती है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो डाइट कहलाता है, ठीक है। कहते हैं कि आज आपने अपनी डाइट में क्या लिया, ठीक है। तो वो डाइट मतलब क्या है कि मतलब आज आपने क्या क्या खाया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट वो होती है जैसे कि सुबह किसी ने कुछ खाया, ठीक है, सुबह, दोपहर में उसने लंच में कुछ और खाया, रात में उसने कुछ और खाया। तो उसने क्या हुआ कि उसने वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिए ना, उसने जो भी मीलें खाई, जैसे सुबह की उसने जो मील खाई उसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स थे जिसमें कैल्शियम था या फिर कुछ मिनरल्स थे, ठीक है। उसने दोपहर में जो मील ली उसमें कुछ विटामिन्स थे या विटामिन रिच उसने ले ली, और शाम को उसने उसने जो मील ली उसमें कुछ प्रोटीन रिच उसने मील ले ली, ठीक है। तो उसकी जो पूरे दिन की बेसिक नीड थी इंक्लूडिंग विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी चीज़ें थी, ठीक है, तो उन सब की अगर उसने नेसेसिटी पूरी कर दी तो उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन में समझ लेते हैं। तो द फूड डाइट विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को थी वो हमारे जो भी बॉडी के जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिएंट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, और ग्रोथ के लिए, वो फूड डाइट से हमें मिल गया है, ठीक है। मतलब ऐसी फूड डाइट जो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए और ग्रोथ के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। समझ रहे हैं ना। मैं फिर से बोल दूँ एक बार अगर आपको इशू हो तो, कि ऐसी फूड डाइट जो कि हमारी पूरे डे की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की पूरी करती है, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। अभी बैलेंस डाइट बॉडी टू बॉडी डिफ़र करती है, जैसे कि जो आदमी ज़्यादा वर्क करता है दिन में, ठीक है, उसे ज़्यादा उसकी बैलेंस डाइट में कुछ कंपोनेंट, उसको बैलेंस डाइट करने के लिए कुछ ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग कम काम करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क कम करते हैं, या फिर जो जिनकी एज कम है, जो छोटे हैं, या फिर जैसे आप देखते हो कि छोटे बच्चों में और बड़े लोगों में डाइट का काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे छोटे लोग सिर्फ 2 रोटी खाते हैं और बड़े लोग में भी 3 या 4 खाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी बेसिक नीड होती है डेली की, ठीक है, कि उसको उसकी बॉडी बड़ी है या उसकी वो ज़्यादा वर्क करता है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए, मतलब नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है, जिससे वो दुबला ना हो या ज़्यादा मोटा ना हो। अब बैलेंस डाइट में क्या होता है, देखिए, जैसे कि ये है हमारी बैलेंस डाइट में, देखिए लिखा हुआ है कि इसमें कुछ सनफ्लावर ऑयल हो गया, चीज़ हो गया, ऐसा ऑयली प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट, ये भी वेजिटेबल है, ये ब्रेड हो गई, मीट हो गया, मीट से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिल जाएगा, ये प्रोटीनियस प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ फ्रूट हो गए जिसमें हमें विटामिन मिल गए, इसमें फैट्स मिल गए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सब कुछ जो हमें मिलता गया वो क्या हुआ, इसने सब पूरे दिन का हमारा जो डाइट था इसको बैलेंस कर दिया। अब जो हमने खाया वो बैलेंस हो गया। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे ये एक बैलेंस डाइट है, ठीक है, तो अगर हम इससे ज़्यादा खा लेंगे, ठीक है, जैसे ये बैलेंस डाइट थी, तो अगर हम इससे ज़्यादा खा लेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे हम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं, तो ये भी गलत है। अगर हम कम खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब वेट लॉस हो गया तो भी हम दुबले हो जाएंगे, तो भी वो गलत है। तो इसका क्या होता है कि हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिजिकली एक तरीके से फिट रहती है। तो बैलेंस डाइट यही है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, ये जब भी हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, और उसको, वेजिटेरियन पीपल में ज़्यादातर क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन ए फिश वगैरह से मिलता है हमें, ठीक है, तो उसमें कमी रह जाती है विटामिन ए की, तो उससे क्या होता है कि उसकी आँखें ख़राब हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है एक तरीके की, कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाने की वजह से कोई बीमारी अगर हो जाती है तो उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। दीज डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय अ प्रॉपरली बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो इन डिजीजेज को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ द बॉडी इज डेफिशिएंट इन अ विटामिन, वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो डिजीज़ होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। अब उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, स्कर्वी है, पेलाग्रा है, रिकेट्स है, ये कुछ ऐसे डिजीज़ेज हैं जो कि विटामिन की कमी से होती हैं। अगर यही डिजीज़ेज मिनरल की कमी से होती हैं तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। इसमें क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वीक बोन्स और टीथ। अब फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है कैल्शियम, मतलब हमारी बोन्स के ही लिए वो ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी होगी तो हमारी बोन्स जो होंगी सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। टीथ वीक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो डिजीज़ेज़ हैं ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई। ऐसे याद कर लीजिए कि जो डिजीज़ेज़ मिनरल्स की कमी से होती हैं उसे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे, जो विटामिन की कमी से होती हैं उसे हम लोग विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। ये हो गए डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें अलग अलग डिजीज़ जो है उसका लिखा हुआ है इसमें, कि किससे कौन सी, किस मिनरल से या किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, ठीक है, और उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए विटामिन ए है। विटामिन ए से क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ विज़न होता है। मतलब हम, मैंने आपको बताया ना, विटामिन ए से दिखने मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि आपको या तो दिखना कम हो जाएगा या इस तरीके से, ठीक है। तो लॉस ऑफ विज़न ये तो हो गया इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़। अब इसमें सिम्टम क्या होते हैं कि हमें हमें दिखता कम है, ठीक है, अंधेरे में हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। सम टाइम कंप्लीट, इससे जब ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमें पूरा लॉस हो जाता है विज़न का, हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसे ही विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मसल वीक हो जाती हैं और एनर्जी बहुत कम रहती है, मतलब बहुत कम एनर्जी हो जाती है इसमें बॉडी की। तो विटामिन B1 की कमी से ये हो गया। ऐसे ही विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं उससे ब्लड आता है, ठीक है, और जो घाव होते हैं उसको टाइम ज़्यादा लगता है भरने में। ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन सी जो होता है हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। बाकी विटामिन डी की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। तो विटामिन डी जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बोन्स ऑब्वियस है कि सॉफ्ट हो जाएंगी। तो विटामिन डी के जो विटामिन डी से जो हमें डिसऑर्डर होता है उसे हम लोग कहते हैं रिकेट। ऐसे ही कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम एक मिनरल है। तो मिनरल से क्या होता है, इसकी कमी से बोन और टूथ डिके होता है, ठीक है, वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर। अब ये ग्वाइटर क्या है, देखिए आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर क्या होता है, देखिए ग्वाइटर होता है हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, एक थायराइड, ठीक है, उस ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है इस बीमारी में, ग्वाइटर में, इस डिजीज़ में या इस डिसऑर्डर में उस थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, और लोगों का जो गला होता है काफ़ी फूल जाता है इसमें, ठीक है। तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलोवेन। और ये जो होता है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, मतलब अगर चिल्ड्रेन में आयोडीन की कमी होती है तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। वैसे ही आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस बहुत लगती है। तो ये चार्ट है, ये एग्ज़ाम के उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो आराम रहेगा। चलते हैं आगे। अब बचा है हमारे पास एक्सरसाइज वर्क। तो एक्सरसाइज वर्क में मैंने ये कर दिया है और इसको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ठीक है। तो हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर्स। इन सबको मैंने आपको बता दिया है कि किसका वर्क क्या होता है और कौन कैसे टेस्ट किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कैसे टेस्ट कर रहे थे, याद करिए, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग आयोडीन से टेस्ट कर रहे थे। इसमें कलर कौन सा मिल रहा था हमें, ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा था, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा था, ठीक है। वैसे ही प्रोटीन में हम लोग का कौन सा कलर मिल रहा था हम लोगों को, पी से प्रोटीन था, पी से पर्पल था, मतलब पर्पल कलर मिल रहा था। इसमें कॉस्टिक सोडा का हम लोग यूज़ कर रहे थे,
ठीक है। वैसे ही विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, डाइटरी फाइबर, तो ये क्या है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स कौन से मैंने आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, और फैट जो होता है, फैट भी एनर्जी रिच होता है, ठीक है। लेकिन फैट हम लोग बहुत कम अमाउंट में इंटेक करते हैं ना, इसलिए वो मतलब होता तो वो एनर्जी उसमें फैट में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या है कि उसको हम लोग अमाउंट बहुत उसका कम रखते हैं खाने में, इसलिए जो होता है वो यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, एनर्जी रिच सोर्स हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स दैट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन एंड मिनरल्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब विटामिन जो कि आई साइट, आई मतलब आँख से रिलेटेड जो भी था, विटामिन ए कवर कर रहा था उसे। मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी, हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, ठीक है। तो किस में क्या रिच होता है, तो फैट रिच फूड कौन सा है, क्रीम हो गया, बटर हो गया, जिसमें भी ऑयल होगा वो फैट रिच हो गया। स्टार्च रिच कौन सा है, राइस हो गया, व्हीट हो गया। डाइटरी फाइबर होल ग्रेन्स और रॉ वेजिटेबल हो गया। प्रोटीन रिच सोर्स कौन सा है, मिल्क हो गया और सोयाबीन हो गया, ठीक है। एग भी लिख सकते हो आप, मीट भी लिख सकते हो। अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स का एक, ठीक है। तो बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। अब केवल राइस खाने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें मिनरल्स तो मिलेंगे नहीं, हमें विटामिन्स भी नहीं मिलेंगे। तो क्या हमारे लिए राइस पूरा हो जाएगा, अगर कोई इंसान सुबह शाम राइस खाए तो क्या वो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, तो उसको बिल्कुल बीमारी हो जाएगी, ठीक है। राइस से उसको राइस के तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकते हैं। तो ये क्या है, ये टिक हो जाएगा। बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। तो हमारी बॉडी जो होती है इसका क्या होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में हमें वैरायटी चाहिए होती है फूड आइटम की, तो ये भी सही हो गया। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, तो ये गलत हो गया। इसमें क्यों गलत हो गया, मीट जो होता है वो प्रोटीन रिच सोर्स है, ठीक है। तो उससे प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन विटामिन मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें अलग से लेने ही पड़ेंगे, तो वो अपने में सफिशिएंट नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिकेट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। बेरी बेरी किससे होता है, बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है, बी से बेरी बेरी, बी से विटामिन B1, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी होती है। वो जो मैंने चार्ट आपको बताया ना, उसको आप लोग लर्न कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगा वो। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, अब नाइट ब्लाइंडनेस रात में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आँख की दिक्कत है, आँख की दिक्कत किससे होगी, विटामिन ए से होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज वर्क। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर को एक बार आप लोग अपने से रीड कर लेना, और इनकेस अगर कोई भी इशू आता है, वैसे तो इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें इसमें हैं। और इनकेस अगर कोई भी आपको इशू आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।